सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ, इतना पूजा पाठ करते हुए शिष्या क्यों हुई दुखी। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कोई भी महादेव का चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। जब भी सुनिए पूरा सुना कीजिए। और आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और भक्त तक पहुँचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनकी एक लड़की थी, उसका नाम था शीतल। शीतल महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, बचपन से ही महादेव की शिष्या थी। महादेव का नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी। उसके इस भक्ति का चर्चे दूर दूर तक फैला हुआ था। शीतल धीरे धीरे बड़ी हुई। जब शीतल बड़ी हुई तो शीतल के शादी जब उसके पिताजी कर दिए, शीतल ससुराल गई। ससुराल बहुत अच्छा था शीतल का। अब जिस दिन मुँह दिखाई का रस्म होता है, सास कहती है कि बहू आज कुछ मीठा बना लो, क्योंकि जानते हैं गुरु भाई बहन कि जब बहू घर में नई नई आती है तो कुछ मीठा बनवाया जाता है बहू से। तो शीतल कहती है कि ठीक है माँ जी। तब कहती है सास कि आज तुम खीर बना लो। अब क्या करती है शीतल कि नहा धो के घर का साफ सफाई करके और खीर बनाने लगती हैं। अब क्या करती है कि जिस भगोने में खीर बनाती हैं उस पे जो प्लेट ढकने के लिए रखने जाती है, उस प्लेट में एक सांप का छोटा सा बच्चा उसमें चिपका रहता है। अब प्लेट को देखती नहीं है शीतल और उसी भगोने के ऊपर रख देती है आधा पकड़ के। अब उस प्लेट से सांप का बच्चा उस खीर में गिर जाता है और चम्मच से खीर को चला देती है। अब सांप का बच्चा तो मर जाता है खीर में और उसका जहर पूरे खीर में फैल जाता है। लेकिन सास बोली कि शीतल बहू, खीर बनाना तो सबसे पहले अपने पति को खिलाना, क्योंकि घर का सबसे मेट मालिक होता है घर का आदमी। आदमी से ही औरत होती है, औरत से बच्चे होते हैं, तो मेट जो होते हैं वो आदमी होते हैं। अब शीतल कहती है कि ठीक है माँ जी। खीर बना के प्लेट में करके ले जाके पंखे के नीचे रख देती है रूम के अंदर। और जब ठंडा होता है खीर तो खीर को अपने हाथ से प्यार से अपने पति को खिलाने लगती है। उसका पति खा लेता है और खाने के बाद वहीं पर उसको नींद आती है और सो जाता है। अब इधर खिला पिला के और शीतल चली जाती है दूसरे रूम में सजने संवरने के लिए, क्योंकि मेहमान आने वाले थे, मुंह दिखाई का रस्म होने वाला था। अब शीतल दूसरे रूम में सज धज के तैयार हो जाती है और तैयार होके अपने रूम में जब आती है, अपने पति को जब देखती है तो क्या देखती है कि उसका पति मरा पड़ा हुआ है, मुंह से गाज फेंक दिया है। अब कुंडी बंद कर देती है घर का और अपने पति का सिर अपने गोद में ले लेती है। और इधर सास देखती है कि सारा मेहमान तो घर में आ गए हैं, मुंह दिखाई का रस्म शुरू किया जाए। जाती है तो अपनी बहू को बोलती है कि बहू बहू दरवाजा खोलो, अभी तैयार नहीं हुई। तब बहू क्या कहती है, इसमें भजन दर्शाया गया है। पैर के अलतवा गौना के चुनरी न धूमिल भैले ऐसा सूजी, 16 के उमरिया इतना भारी पीपत दी
मिलल ए सासू जी। कहती है शीतल रो रो के, और गोद में अपने पति का सिर रखी रहती है। जब इतना गा के सुनाती है, सास को कुछ समझ में नहीं आता है। सास मन ही मन सोचती है कि आखिर बहू को हो क्या गया है, क्या कह रही है। फिर वो अपने पति के पास, ससुर के पास जाती है। ससुर से कहती है, सास कहती है ससुर के पास जाती है तो अपने पति से कि देखिए ना, पता नहीं शीतल को क्या हो गया, बहू को दरवाजा नहीं खोल रही है, पता नहीं क्या गा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ससुर और सास फिर आते हैं। फिर ससुर कहते हैं कि बहू दरवाजा खोलो, मुँह दिखाई का रस्म करना है, सारे मेहमान इकट्ठा हो गए हैं। तब कहती हैं, पैर के अलतवा गवना के चुनरी न धूमिल भैले ए पिताजी। 16 के उमरिया में इतना बड़ा विपतिया मिलल ए पिताजी। तब अब ससुर भी कहते कि आखिर बहू को क्या हो गया है, क्या गा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब विदाई के समय में शीतल के साथ उसका भाई आया रहता है मुँह दिखाई के रस्म में। तब ससुर और सास दोनों जाते हैं भाई के पास। भाई से कहते हैं कि पता नहीं तुम्हारी बहन को क्या हो गया है, दरवाजा नहीं खोल रही है और वो कुछ गा रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भाई आता है और आके कहता है कि बहन बहन दरवाजा खोलो, क्या बात है, सारे मेहमान इकट्ठा हो गए हैं। तब कहती है, पैर के अलतवा गवना के चुनरी न धूमिल भई ए भैया जी। 16 के उमरिया में इतना बड़ा विपतिया मिलल एक भैया जी। जब इतना बात एक भाई सुनता है, उसको समझते देर नहीं लगता है। इतना बात सुनते ही तुरंत एक पैर दरवाजे में मारता है, दरवाजा तुरंत खुल जाता है। देखता है, रूम के अंदर जाके देखता है तो क्या देखता है, उसका बहनोई मरा पड़ा है भाई के, और बहन पूरा 16 श्रृंगार में अपने पति का सिर गोद में लिए रो रही है, मुंह से गाज फेंक दिया है। अब क्या होता है, अब सास ससुर सारे मेहमान तंग रह जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आखिर ये सब कैसे हो गया। अब क्या होता है, गुरु भाई बहन वहीं पे बगल में खीर का प्लेट सास का नजर पड़ता है। तब जाती है रसोई घर में तो देखती क्या है, भगोना में जब खीर देखती तो देखती कि उसमें एक छोटा सा सांप का बच्चा का पोंछ है। अब वो समझ जाती है कि इसमें सांप का बच्चा गिरा हुआ है। जब बच्चे को, अपने बेटे को मरा हुआ देखती है तो अब उसको अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने लगते हैं। सास ससुर सारे मेहमान अब उसके पति को, शीतल के पति को लेकर जाने लगते हैं। और शीतल को कोई बांधा ना बीच में करे, क्योंकि बहुत रोती रहती है गुरु भाई बहन। अभी उसकी उम्र ही क्या हुआ था, पैर का महावर का, अभी उसका कलर फीका भी नहीं हुआ था, अभी उसका नए नए गमना का चुनरी धूमिल भी नहीं हुआ था। तभी 16 के उम्र में ही वो विधवा हो जाती है, उसका पति मर जाता है। ऐसा विपत, ऐसा संकट भगवान शिव गुरु किसी को ना दिखाए। अब क्या होता है कि जब उसके पति को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर चले जाते हैं और इधर उसको रूम में ही बाहर से ताला बंद कर देते हैं। जब चले जाते हैं तब शीतल क्या कहती है शिव गुरु से, बचपन से शिव गुरु कैनी पूजा पाठवा काहुन गलती भइल हो। पैर के अलता गवना के चुनरी न धूमिल भइल एस गुरु जी। कामना गलतिया के कारण ए शिव गुरु देहनी ऐसन सजा हो। 16 के उमरिया में ऐसन विपतिया काहे परल ए गुरु जी। अब शिव गुरु को रो रो के गुहार लगाती है। शिव गुरु से कहती है कि हे शिव गुरु, बचपन से आपकी पूजा पाठ की हूँ, ऐसा कौन सा गलती कर दिया मैंने कि अभी 16 के उम्र में ही आप मुझे विधवा बना दिए, मेरा पति मर गया है, अभी पैर का महावर का रंग भी फीका नहीं हुआ, गौना का चुनरी भी धूमिल नहीं हुआ है, और 16 की उम्र में ही मेरा पति मेरा साथ छोड़ दिया है, ऐसा कौन सी गलती हुआ है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, कैलाश पर्वत बैठे महादेव, मैया पार्वती, महादेव क्या करते हैं, सब देखते रहते हैं। महादेव ऐसा शक्ति देते हैं शीतल को कि जो कि रूम में बंद करके ताला लगा कर चले जाते हैं। एक बार
अपने दोनों हाथ से ऐसे दरवाजा को जोर से अंदर से धक्का देती है कि दरवाजा दोनों टूट के अलग हो जाता है, बाहर निकल जाती है और जल्दी जल्दी दौड़ के जाती है गंगा किनारे, क्योंकि उसके पति का लाश गंगा किनारे लेके जाते हैं। अब कहती है कि आप लोग मेरे पति का शरीर मत जलाइए, मृत शरीर आप मुझे कुछ देर के लिए दे दीजिए। गंगा किनारे उसके पति के शरीर को रखे रहते हैं। अब गंगा जी से गुहार लगाते हैं, पैर के अलतवा गवना के चुनरी न धूमिल भइल ए गंगा मैया, 16 के उमरिया में ऐसन विपतिया हम पे परल ए मैया। अब गंगा मैया अपनी पुत्री की पुकार सुन के प्रकट होती हैं और कहती हैं कि हे बेटी, मैं तुम्हारे पति को जीवित नहीं कर सकती हूँ, इसको मैया के मंदिर ले जाओ। फिर हाथ जोड़ के जितने मेहमान थे सारे मेहमान से कहती है कि कृपया आप एक बार मेरे मृत शरीर पति को मैया के मंदिर ले चलिए, मैं वहीं पे एक बार मेरे पति जिंदा हो जाएंगे। तब ससुर को विश्वास होता है, जितने भी मेहमान आए हुए थे सब कहते थे कि ढोंग कर रखी है, मरा हुआ इंसान कहीं जिंदा होता है। गुरु भाई बहन, जो मर जाता है उसको तो कम उम्मीद होता है कोई जिंदा रहता है। अब ससुर के कहने पे ले जाके उसके पति के मृत शरीर को मैया के मंदिर में रख देते हैं। तब वहां पे फिर से कहती है, पैर के अलतवा गवना के चुनरी न धूमिल भइल ए मैया जी, 16 के उमरिया ऐसन विपतिया हम पे परल ए मैया जी। ये इतना बात बोलती है तो मैया वहां शेरा वाली प्रकट होती है, कहती है कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे पति को जीवित नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारे पति को जीवित देव के देव महादेव कर सकते हैं, जिसकी तुम शिष्या हो। तुम उसी मंदिर में ले जाओ जिस मंदिर में तुम कुंवारे में पूजा करती थी बचपन से। जब इतना बात सारे लोग सुनते रहते हैं, फिर वहां से मैया अंतर ध्यान हो जाती हैं। फिर से कहती हैं शीतल सबसे कि भैया आप लोग से विनती है कि आप लोग मेरे मृत शरीर पति को उसी मंदिर में ले जाके और लेटा दीजिए जिस मंदिर में मैं बचपन से महादेव की पूजा करती थी। कुंवारेपन से छोटेपन से मैं पूजा किया करती थी रोज नित्य प्रतिदिन शिव मंदिर में। तब सब लोग कहते हैं कि मरा हुआ इंसान लौट के वापस नहीं आएगा, ये ढोंग कर रखे, इसका अंतिम संस्कार की तैयारी करो। लेकिन शीतल के ससुर जो थे कहते थे कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। जब मैं अपने लड़के के लिए शीतल को देखने गया था तो गांव के सब लोग कहते थे कि शीतल के ऊपर, ब्राह्मण के लड़की के ऊपर महादेव का दया कृपा है, ये महादेव की खास भक्त है, महादेव इसको हर एक दुख मुझसे से बचाते आए हैं, कोई भी संकट हो तो महादेव इसका दुख जरूर दूर करेंगे। मुझे विश्वास है, एक बार क्या दिक्कत है, मान लीजिए कि मरा हुआ मेरा बेटा जिंदा हो जाए, सही सलामत घर चला जाए तो क्या दिक्कत है। ससुर के कहने पर अब वहां के लोग उनके शीतल के मृत शरीर को के पति को ले जाके आदमी को उसके उसी शिव मंदिर में लेटा देते हैं जिस शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी शीतल जब छोटी थी। तब कहती है शीतल कि पैर के अलतव गवना के चुनरी न धूमिल भइल ए गुरुजी, 16 के उमरिया ऐसन विपतिया परी गईले ए गुरुजी, कमन गलती करने शिव गुरु देहनी हमके सजा जी, कौन गलती कैनी ये शिव गुरु ऐसन पर विपतिया जी। जब ये बात शीतल रो रो के कहती है, सारे मेहमान मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं। तब क्या होता है, कैलाश पर्वत बैठे मैया पार्वती महादेव देख रहे होते हैं। मैया पार्वती कहती है महादेव से, हे प्रभु, ये देखिए आपकी भक्त शीतल के ऊपर ये कैसा विपदा है, ये कैसा आपका लीला है कि आपकी पुत्री आपके सामने रो रही है। 16 की उम्र में ही, अभी ना उसके पैर का महावर का
रंग फीका हुआ है और ना उसका गहना का चुनरी का रंग धूमिल हुआ है। आप उसके पति को जीवित कर दीजिए। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, मैया पार्वती की बात तो महादेव कभी नहीं टालते हैं। तब महादेव जो उनके गले में नाग देवता हैं उनको इजाजत देते हैं, उनसे कहते हैं कि वरिष्ठ जाओ और मेरी पुत्री शीतल के पति का प्राण लौटाओ। अब वो वहीं पे सारे मंदिर के बाहर लोग देखते रहते हैं, नाग देवता आते हैं और पैर में जब एक फुहारा मारते हैं एक बार, तब क्या होता है कि उसके पैर का जो उंगली है तो हिलने लगता है और दूसरे पैर में जब अपने मुंह से फुफारा मारते हैं, फो फो करते हैं, तो अब उसका पति का आँख खुल जाता है और जब तीसरा ललाट पे जब फुहारा मारते हैं मुंह से तो उसका पति करवट घूम जाता है और जब पीछे कमर पे एक बार अपने मुंह से फुहारा मारते हैं तो राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कह के शीतल का पति उठ के बैठ जाता है। अब ये सब चमत्कार देख के वहाँ के सारे लोग खुश हो जाते हैं और नाग देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब ये सब देख के अब शीतल का और भी चर्चा दूर दूर तक फैलने लगता है। जितने आए हुए मेहमान रहते हैं शादी में सब कहते कि सच में महादेव का शीतल पे दया कृपा है। महादेव देखो मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिए, ये शीतल का सच्ची भक्ति ही है जो कि 16 की उम्र में इतना बड़ा विपद पड़ा हुआ था। आज महादेव ने उसको जो मातम में समय बीत रहा था आज खुशी में बदल दिए। अब सास ससुर सारे मेहमान खुश हो जाते हैं और उसी मंदिर में जो शीतल थी उसी मंदिर में चर्चा कहलाती है और पूजा भजन कीर्तन सब होता है। और उस दिन से जो भी इंसान वहाँ पे जो शिष्य शिष्या नहीं बना रहता है सब वहीं पे बनते हैं और तब से शीतल के बातों पे सबको विश्वास हो जाता है। तो गुरु भाई बहन, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को हमेशा सच्चा भक्त पसंद है। सच्ची भावना जिसके मन में सच्चा मन है उसके साथ भगवान रहते हैं। भगवान जो शिव गुरु का शिष्य होता है चाहे शिष्या होती है महादेव से जुड़ी हुई हैं उन पे महादेव कभी भी उसको दुखी और निराश नहीं देख सकते। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।